करामत पे लाखों सलाम। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम भी अपने सोने सोने मुस्तफा पर दुरूद और सलाम जरूर पढ़ा करें। क्यों? क्योंकि हमारा दुरूद पढ़ना हमारे मुस्तफा की बारगाह में जा रहा है। अरे मेरा नाम, मेरे वालिद का नाम मेरे महबूब की बारगाह में चला जाए, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए। तो इंशाअल्लाह बुलंद आवाज से बड़े सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक हिकायत मैं आपको सुनाता हूं, उस हिकायत को सुने। एक लकड़हारा था, वो लकड़हारा अपने घर से जंगल जाता और जंगल में जाने के बाद में वहां पर लकड़ियों को काटता। लकड़ियां काटने के बाद में वो मंडी जाता, वहां पर बेचता, उससे जो पैसे मिलते वो आकर अपना घरोबार चलाया करता। जिस तरह से अक्सर हमारे यहाँ पर भी ऐसा होता है, रोजमर्रा के काम होते हैं, मजदूरियां होती हैं, बंदे जाते हैं, अपना काम करते हैं और शाम को आके जो कुछ मिलता है उससे अपना खाने वगैरह की तरकीब होती है। इसी तरह से इसका भी रोजमर्रा के दिन चल रहे थे, गुजर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि ये लकड़ियां काट रहा था, इसको एक बहुत खूबसूरत सा पत्थर दिखाई दिया। इसने उस पत्थर को उठा लिया और उठाने के बाद में अपनी जेब में रख लेता है और रखने के बाद अपने घर पहुंचता है, अपनी बीबी को दिखाता है। उसकी बीबी कहती है, ये कीमती पत्थर लग रहा है, इसको आप बेच दीजिए, कुछ ना कुछ इसके पैसे मिल जाएंगे, उससे हमारा घरोबार चल जाएगा। अब इसने वो पत्थर लिया, लेने के बाद में सुनार की दुकान पर पहुंचता है और कहता है, ये कुछ कीमती पत्थर है, आप इसको खरीद लीजिए। जब वो सुनार ने उस कीमती पत्थर को देखा, देखने के बाद में वो कहने लगा कि ये बहुत कीमती पत्थर है, मैं इसकी कीमत आपको नहीं दे सकता, मैं अपनी दुकान बेच दूं फिर भी मैं इसकी कीमत को अदा नहीं कर सकता। उसने पूछा, फिर कौन इसकी कीमत दे सकता है? उसने कहा कि शहर का जो सबसे बड़ा सुनार है, दुकान है, आप वहां चले जाइए, वो इसकी जो है आपको कीमत दे देगा। ये वहां पहुंचता है, पहुंचने के बाद में इसने अपने पत्थर को दिखाया, कहा इसको आप खरीद लीजिए। जब उसने उसको देखा, देखने के बाद में वो भी हैरान हो गया और कहने लगा, मैं इसकी कीमत नहीं अदा कर सकता, ये बहुत कीमती पत्थर है। उसने कहा, फिर मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, कौन इसकी कीमत को अदा कर सकता है, कौन इसको खरीद सकता है? उसने कहा, इसको बस एक ही बंदा खरीद सकता है। पूछा, कौन है वो? कहा, वो बंदा जो है बादशाह है, आप बादशाह के दरबार में चले जाइए और वो इसकी कीमत दे सकता है, इसके अलावा इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता। अब ये दरबार में गया, जाने के बाद में अर्ज की, हजरत मैं इसको बेचना चाहता हूँ। जो है बादशाह ने उसको लिया और जो सोना परखने वाले, हीरे मोती परखने वाले जो होते हैं उनको बुलाया और कहा कि इसको देखो, इसकी कीमत क्या है। मीटिंग बैठी, लोग बैठे, जब देखा उसकी कीमत देखी तो कहा, हुजूर इसकी कीमत तो अनमोल है, इसकी कीमत हम अदा नहीं कर सकते, ये अनमोल हीरा हाथ लग गया है, ये अनमोल हीरा है। बोले कोई ना कोई तरकीब तो निकाली जाए, कोई ना कोई तरीका तो निकाला जाए जिसकी वजह से उस गरीब का भी काम चल जाए और ये जो है यहाँ बादशाह के मकान के अंदर रखने वाला बन जाए, बादशाह के दरबार में रख जाए। कहा, एक तरीका निकल सकता है। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि जो खजानों की कुंजी है, जहां खजाने रखे जाते हैं, खजाने जहां पर रखे जाते हैं, सूरज तुलू जो हो उस वक्त से लेकर और सूरज गुरूब होने तक इस बंदे को उसके अंदर छूट दे दी जाए, जितना माल लेकर जा सके उसको ले जाने दिया जाए, बस इसकी कीमत यही हो सकती है। बादशाह ने इसको कीमत को जो है वो मान लिया और उसको कह दिया कि भाई आप सुबह आइएगा और इसके अंदर से जो ले जाना चाहे वो ले जाइए। अब इसने कहा, ठीक है, खुशी के आलम नहीं भाई, जो 2 वक्त की रोटी जिसको मुश्किल से मिलती हो उससे कह दिया जाए कल का पूरा दिन तेरा है, कल पूरे दिन जो करना है वो, जो ले जाना है वो ले जाना। अब ये खुशी खुशी अपने घर गया, बीबी के पास पहुंचा, घर पहुंचा, इसने अपनी बीबी को खुशखबरी सुनाई। अब ये और इसकी बीबी दोनों बैठकर रात भर मंसूबे बनाते रहे,
सुबह जाएंगे, माल आएगा, यहाँ जमीन खरीदेंगे, ये घर बनाएंगे, ये गाड़ी लेंगे, ऐसा करेंगे, वो ख्याली पुलाव वो बनते रहे। अब क्या होता है, देखते देखते वक्त गुजरता गया और सुबह हो गई। अब इसने सुबह अपने खच्चर लिए, बोरे लिए और ये बादशाह की बारगाह में पहुंच गया और कहा कि हुजूर मैं आ गया हूं। अब बादशाह ने भी खजानों की कुंजियों को हटवा दिया और कहा कि जाओ आप अंदर, और जाने के बाद में जो ले जाना चाहो वो ले जाओ। अब ये अंदर गया। अब जाने के बाद में जब इसने देखा कहीं अशरफियां रखी हैं, कहीं जो है कुछ और रखा हुआ है, इसकी आंखें चौंधियाने लगी। इसने एक चीज सोची, ये सोचता है कि मैं ऐसा करता हूं, पहले पूरे खजाना जहां रखा हुआ पूरे उसका दौरा कर लेता हूं, पूरा वो देख लेता हूं, जो कीमती होगा उसको ले जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो शुरू में ले जाओ और ज्यादा कीमती सामान ना ले जा सकूं। अब इसने क्या किया, खजाने के अंदर घूमना शुरू कर दिया। देखता है कहीं कुछ रखा है, कहीं कुछ रखा है, कहीं कुछ शाही रखा हुआ है। थोड़ी दूर जाने के बाद में देखा एक बहुत बड़ा सा एक तख्त पड़ा है जो कि सोने का है, और उसके अंदर मखमल का उसके ऊपर गद्दा बिछा हुआ है। अब ये सोचने लगा, इतना बड़ा ये तख्त मैं लेकर तो जा नहीं सकता, ऐसा कर सकता हूं थोड़ी देर इस पर लेट जाता हूं, लेट जाऊंगा, जाने के बाद ये तो कह सकूंगा मैं बादशाह के तख्त पर लेटा था, बादशाह के तख्त पर मैंने आराम किया था, जिस तरह से आज हमारे यहाँ पर होता है। कहीं अच्छी जगह पहुंच गए, सेल्फी ले ली, बोले दिखाऊंगा दोस्तों को, स्टेटस पर लगाऊंगा, फला जगह पहुंच गया हूं मैं। कोई अच्छी चीज खा ली, सेल्फी ले ली। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज खा ली भाई, खुद को बताना है, लोगों को भी बताना। तो उसने भी ऐसे किया, थोड़ी देर लेट गया। पूरे दिन काम किया था, पूरे दिन मजदूरी की थी, काम किया था, लकड़ियां काटी थी, उसके बाद में पूरी रात जागा था। सोचो किस कदर थका हुआ होगा, किस कदर इसको नींद आती होगी। और वहां पर पुरसुकून मौसम है, कोई छेड़ने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। जैसे ही गद्दे पर लेटता है, नरम नरम गद्दा था, कल जो है खुरखुरे गद्दे पर लेटता था, लेटने के बाद में जैसे ही लेटा नींद आ गई, सो गया, नींद आ गई। अब ये सो रहा है, उधर वक्त गुजर रहा, वक्त गुजरता गया। प्यारे इस्लामी भाइयों, बादशाह ने हुक्म दे दिया, सूरज गुरूब हो चुका है, बंदे के पास जाया जाए, उसको वहां से बोला जाए तुम्हारा वक्त खत्म हो गया, जाओ। जब वहां पर पहुंचते हैं खादिम पहुंचने के बाद में देखते वहां कोई बंदा ही नहीं है। अगर कोई बंदा होगा, खड़ खड़ की आवाज आएगी, जेवर जवार रखेगा तो उसकी आवाज आएगी, नहीं आ रही है। खोजना शुरू कर दिया, देखते हैं, जब देखा बेड के ऊपर कोई सो रहा है, जो वो गद्दा बिछा हुआ तो उस पर सो रहा है। देखा वो बंदा सो रहा है, उसको पैर पकड़े, झंझोड़ा, बोले तेरा वक्त आ चुका है भाई, तेरा टाइम हो गया, बाहर निकल। बोले अभी तो सोया था, अभी सोया था मैं, वक्त कहां से आ गया, टाइम खत्म कहां से हो गया। बोले ये देख सूरज गुरूब हो चुका है। अब ये रोने लगा, कहने लगा एक अशरफी उठाने दे दो। कहा नहीं, जब तेरे पास वक्त था तूने क्यों नहीं इस्तेमाल किया, जब तेरे पास वक्त था तो तूने क्यों नहीं लिया, अब क्यों कह रहा है, अब क्यों रो रहा है, तेरा रोना बेकार है। और हम भी क्या सोचते होंगे, भाई अब रोने से क्या फायदा रहा। हम में से कुछ के ज़हन में ये भी आता होगा, भाई पहले सामान इकट्ठा कर लेता ना, पहले बोरे भर लेता ना, फिर बाद में थोड़ी देर सो जाता। हम लेता होगा बंदा कैसा बेवकूफ था, उसने जो है अपनी सारी पूंजी खत्म कर दी। मगर जरा गौर करें, वहां हमने वाकया सुना, वो कौन था, लकड़हारा था। उसकी वाकया सुनने में तो मजा आया होगा, अपने दिल पर झांक कर देखें। मैं अपने बारे में सोच कर देखूं, आप अपने बारे में सोच कर देखिए। मेरे रब ने मुझे भी वक्त दिया है, मुझे भी वक्त दिया है, एक टाइम है। मेरे रब ने मुझे बताया है कि तुझे दुनिया के अंदर जाना है और नेक अमल करना है।
मेरे पास में 100 साल, 80 साल, 70 साल मेरे रब ने दी हैं। फर्क ये है कि उसको बता दिया था कि तुझे सुबह जाना है, शाम को आना है, मगर मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं अभी बयान करते करते मर जाऊं, आप बयान सुनते सुनते चले जाएं, नहीं मानो। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, वक्त मेरे रब ने मुझे दिया है, और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर जो हमें पैदा किया है, वो क्यों पैदा किया है, उसकी वजह क्या है, क्यों पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी हमने जिन और इंसान को फकत अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। क्यों किया? सिर्फ अपनी इबादत के लिए मेरे रब ने मुझे और आपको पैदा किया है। एक जगह और रब्बे करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अफा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। तर्जुमाए कंजुल ईमान, तो क्या है तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बनाया और तुम्हें हमारी तरफ फिरना नहीं? अब जरा और करें, अल्लाह तबारक व तआला साफ साफ हमें इरशाद फरमा रहा है कि हमारा दुनिया के अंदर आना क्यों है? पैसा कमाना, दौलत कमाना नहीं, बल्कि असल मकसद है वो दुनिया के अंदर आने का अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना, सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करना, ये हमारा मकसद है। तो प्यारे इस्लामी भाई, हमें चाहिए हम भी अपने रब की इबादत करें, हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। होता यह है कि हम अपने फायदे को देखकर इबादत छोड़ देते हैं। बोले अगर दुकान बंद करूंगा तो फिर ग्राहक कहां आएंगे, ये हमारा होता है। प्यारे इस्लामी भाई, आखिरी बात कहकर हमारा होता क्या है, वही कि हम अगर पैसा कमा लेंगे सब कुछ हमारा हो जाएगा। मैंने आपको अर्ज किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें पैदा किया उसका मकसद ये है कि हम अल्लाह पाक की इबादत करें। इसको ये समझ लें कि मकसद क्या होता है और जरूरत क्या होती है। दुनिया के अंदर कोई भी बंदा हो तो उसका एक मकसद होता है, एक जरूरत होती है। दो ही चीजों से बंदा जीता होता है, एक है मकसद, एक है जरूरत। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कोई बंदा पढ़ाई कर रहा है, उसका मकसद क्या है कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, ये है उसका मकसद। उसकी जरूरतें क्या है? उसकी जरूरतें ये है कि वो कहीं अच्छी जगह पढ़ ले, वो उसकी जरूरतें ये है कि वो पहन ले, ओढ़ ले, अच्छा खाना खा ले, उसकी जरूरतें हैं, मकसद नहीं है। एक और मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल देता हूं, हम यहां से जा रहे हैं, कहां का सफर है? हमारा सफर है ख्वाजा पाक का, अजमेर शरीफ का हमारा सफर है। जून जुलाई की गर्मियां पड़ रही हैं, मकसद क्या है कि गौसे पाक जो है हुजूर गौसे पाक की बारगाह में जाएं और जाने के बाद में वहां पर अपनी अर्जी को पेश करें, सलात व सलाम, वहां पर सलाम अर्ज करें, ये हमारा मकसद है। अब यहां से हम ट्रेन में बैठ गए, बैठने के बाद में क्या होता है कि जून जुलाई की गर्मी तो पड़ रही थी, बड़ी प्यास लग रही थी, ट्रेन के अंदर थे, ट्रेन रुकी, बोतल हाथ में, उतरने के बाद में देखा नल भी थोड़ी दूर पर है, पहुंचे, नल को हिलाया, 2-3 हत्थे लगाए, लगाने के बाद में मालूम चला कि आवाज आ रही है ट्रेन की, यानी ट्रेन की आवाज आना सिग्नल होता है कि जा रही है। मेरा मकसद क्या था? गौसे पाक की बारगाह में जाना, मेरी जरूरत थी पानी पीना, ये मेरी जो है वो मकसद नहीं था, बल्कि मेरा मकसद था जो है वो गौसे पाक की बारगाह के अंदर जाना, ये मेरा मकसद था प्यारे इस्लामी भाइयों। मगर मैं क्या करूंगा, आप क्या करेंगे अगर आप होंगे? क्या आप वहां पर पानी भरेंगे, वहां सुकून से पानी पिएंगे, या फिर अपनी बोतल लेकर ट्रेन में चढ़ जाएंगे? और कोई बंदा ये कहेगा नहीं, बल्कि मैं तो ट्रेन में बैठ जाऊंगा भाई, पानी तो आगे भी पी सकता हूं क्योंकि ये मेरी जरूरत थी, मेरा मकसद था गौसे पाक की बारगाह के अंदर जाना। इसी तरह से प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरा मकसद है अपने रब की इबादत करना, और जो मेरी जरूरतें हैं वो सिर्फ ये है कि मैं अच्छा खा लूं, अच्छा पहन लूं, अच्छे कपड़े पहन लूं,
सब कुछ ये मेरा हो जाए। एक बंदा वो है जो 1000 रुपए का खाना खाता है, एक वो है जो 300 रुपए का भी खा लेता है। तो जरूरतें तो पूरी हो जाती हैं। आप और मैं आज नियत करें कि इंशाल्लाह इस इज्तिमे से आज हम अपना ज़हन बनाते हैं कि कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह मेरी कोई भी नमाज नहीं छूटेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि। आता है जब भी नाम मोहम्मद जुबान पर, रहमत बरसने लगती है मेरे मकान पर। आता है जब भी नाम मोहम्मद जुबान पर, रहमत बरसने लगती है मेरे मकान पर। ये सोचकर बना हूँ सनाखाने मुस्तफ़ा, इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह और झूम के बोले या हबीब अल्लाह। वो जिनके नाम का चर्चा हर एक जहान में है, उन्हीं के नाम की खुशबू मेरी जुबान में है। वो जिनके नाम का चर्चा हर एक जहान में है, उन्हीं के नाम की खुशबू मेरी जुबान में है। कहाँ वो बात मदीने के सब मकानों में, कहाँ वो बात मदीने के सब मकानों में, जो बात हजरत अय्यूब के मकान में है, जो बात हजरत अय्यूब के मकान में है। नौजवानों, हमारे पास दीन गूगल से नहीं आया, हमारे पास दीन वकीलों से नहीं आया, हमारे पास दीन इंजीनियरों से नहीं आया, हमारे पास दीन गौसे आजम से होते हुए आया है, हमारे पास दीन साबिर पाक से होते हुए आया है, हमारे पास दीन आला हजरत से होते हुए आया है, हमारे पास दीन गौसे आजम से होते हुए आया है। मेरे आका अली सलातो व सलाम ने मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान में दीन की तबलीग के लिए भेजा। अगर हिंदुस्तान में दीन फैलाया है तो मेरे ख्वाजा ने फैलाया, अगर ईमान को बचाया है तो बरेली के इमाम ने बचाया। इसलिए शायर कहता है कि नजारे इतने यहाँ खुशनुमा नहीं होते, नजारे इतने यहाँ खुशनुमा नहीं होते, हमारे बीच अगर मुस्तफा नहीं होते न जाने हमारे अकीदे का हाल क्या होता, न जाने हमारे अकीदे का हाल क्या होता। बरेली के अगर अहमद रजा नहीं होते, बरेली के अगर अहमद रजा नहीं होते। और शायर कहता है होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। अभी जिंदा है अजमते ख्वाजा के निगहबान, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। आइए हजरात, अब बिला ताखिर मैं बयान करने के लिए हाजी रुकने शूरा रुकने हिंद मुशावरत हाजी अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला को दावत सुखन देता हूँ। हजरत आए और अपने बयान से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए हजरत का इस्तक़बाल नारे तकबीर की फ़ज़ाओं में कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत की अंधेरों को उजाला दे दो। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। और एक ऐलान समाज फरमाए कि नूर मदीना मस्जिद, उसके जिम्मेदारान मस्जिद बाहर, नूर मदीना मस्जिद के जिम्मेदारान बाहर स्टॉल लगाए हुए हैं, जिससे जो हो सके मस्जिद का ताउन करें। आप अगर मस्जिद का ताउन करेंगे तो बज़ाहिर आपको लगेगा कि हमारा पैसा कम हो रहा है, लेकिन वो कम नहीं होता, हकीकत में बढ़ रहा है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ हमें इसका डबल मिलेगा। अगर आप जितना आपसे जितना भी हो सके अल्लाह के राह में खर्च करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको इसका डबल देगा। अल्लाह पाक हम तमाम को अल्लाह के राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह मैं दुरूद पाक पढ़ूं आप भी मेरे साथ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आपकी आवाज अगर सब एक साथ पढ़ेंगे तो मुझसे ज्यादा आएगी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक का करम, उसका एहसान कि हम अल्लाह और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करने और सुनने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह पाक हम सबका जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं गुजारिश करूंगा आप सबसे, जो हमारी इंतजामिया की कमेटी है उनसे भी और जो सुन रहे हैं उनसे भी, कि निहायत ही तवज्जो के साथ आप अगर बयान में शामिल रहेंगे इंशाअल्लाह आज के बयान से कई चीजें हम यहाँ से सीख कर जाने में कामयाब होंगे। जो बच्चे हमारे साथ शामिल हैं उनसे भी गुजारिश है कि खामोशी के साथ अगर आप बैठेंगे तो इंशाअल्लाह आपको भी और बड़ों को भी बात सुनने और समझने का मौका मिलेगा। अगर हमारी मजलिस जो इज्तिमा की है वो अगर थोड़ा सा माहौल को शांत बनाए तो मुझे लगता है कि हमारा आज का ये इज्तिमा बहुत अच्छा हो सकता है। जो लोग वीडियो बना रहे हैं या इमेज ले रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप भी अब काफी देर से माशाल्लाह इज्तिमा स्टार्ट हो गया था और आप सब सुन रहे हैं, तो अब मोबाइल को भी रख लें, हो सके तो मोबाइल साइलेंट कर लें ताकि हमारी बयान में तवज्जो रहे। अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं। हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। यहाँ इज्तिमा पाक में हम शरीक हैं, कई नियतें हो सकती हैं अल्लाह पाक की रिज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए। एक नियत ये हो सकती है कि आखिर तक इंशाअल्लाह इज्तिमा में शरीक रहूंगा। अगर नियत बनती है तो कहिए इंशाअल्लाह जो सुनूंगा उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। जो मंच पर हमारे साथ बच्चे बैठे हैं आपसे भी गुजारिश है कि निहायत ही तवज्जो के साथ आप शामिल रहिए। साउंड वाले भैया भी थोड़ा सा देख लें कि आवाज सही रहे, क्योंकि आवाज जितनी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह सुनने वालों को उतना अच्छा लगेगा। दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फजाइल और बरकतें हैं और कुछ वाकयात तो ऐसे हैं जब हम सुनते हैं दुरूद पाक के पढ़ते हैं तो खुशी भी होती है और हैरान भी रह जाते हैं। उन्हीं में से एक वाकया ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काफिले के साथ शरीक थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले वालों को हुक्म दिया कि खाने का टाइम हो गया है। सहाबा इकराम से फरमाया जिसके पास जो खाना है वो लेकर आ जाए। जिस सहाबी के पास जो टिफिन था, तोशादान था, सब लेकर आ गए। देखा कि सहाबा के पास खाने में सिर्फ रोटी है, सालन नहीं है। आप देखें कि इस उम्मत के सबसे अफजल लोग कौन है? सहाबा इकराम। और हालत क्या है कि सालन किसी के पास नहीं है, सिर्फ रोटी है।
कई बार हमारे और आपके ऊपर भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो कई लोग शिकवा शिकायत करने लगते हैं। अल्लाह पाक सहाबा इकराम का सदका हमें अता फरमाए और हम सबको सब्र जमील अता फरमाए। अच्छा, सब्र जमील की दुआ तो हम करते हैं, सब्र जमील की डेफिनेशन क्या है? सब्र जमील की डेफिनेशन ये है, तारीफ ये है कि दो शख्स बैठे हों, एक ऐसा बंदा जो जिसको बजाहिर कोई प्रॉब्लम नहीं है वो बैठा है, और साथ ही एक ऐसा शख्स बैठा है जिसके साथ बहुत दिक्कत परेशानी है। इन दोनों को देखकर देखने वाला ये अंदाजा न कर सके इसमें से कौन बंदा परेशानी और मुसीबत में गिरफ्तार है, इसको कहते हैं सब्र जमील। बहरहाल कुछ सहाबा इकराम ने खाली रोटी खाना शुरू कर दी। इतने में क्या हुआ, एक शहद की मक्खी आई और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान के करीब आकर कुछ कहने लगे। अच्छा, सहाबा का बिलीफ देखिए, यकीन देखिए कि जब कोई ऐसी चीज होती थी तो सवाल करते थे, क्योंकि सहाबा जानते थे कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह इंसानों की जबानों को जानते हैं ऐसे ही परिंदे और जानवरों की जबानों को भी जानते हैं। एक सहाबी ने सवाल किया, आका ये मक्खी आपसे क्या कह रही है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मक्खी मुझसे कह रही है कि आपके सहाबा के पास सालन नहीं है, हम मक्खियों के अंदर एक बेचैनी पाई जा रही है। हमारी ख्वाहिश ही है, हमने करीबी एक जगह शहद जमा किया है, आप किसी सहाबी को भेजें ताकि शहद आ जाए, आपके सहाबा शहद के साथ रोटी खाएं। कहिए सुभान अल्लाह। बीच बीच में आप भी बोलते रहिए, है ना? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली से फरमाया, इस मक्खी के साथ जाओ। वो मक्खी आपको एक गार में ले गई, देखा कि वाकई शहद मौजूद है। अब शहद आ गया, वही सहाबा जो खाली रोटी खा रहे थे अब शहद के साथ मिलाकर खाने लगे। कुछ देर गुजरी थी कि वही मक्खी या दूसरी मक्खी फिर आ गई। फिर किसी साहबी ने सवाल किया, आका ये मक्खी आपसे अब क्या कह रही है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इस मक्खी से सवाल किया है, तुम शहद बनाती कैसे हो? कि छा वालों को हो सकता है आज पहली बार पता लगे कि शहद बनता कैसे। फरमाते हैं कि मैंने इस मक्खी से सवाल किया है कि तुम शहद कैसे बनाती हो, तो कहा कि ये मक्खी बता रही है, आका जहां शहद जमा करना होता है वहां से उड़ते हैं और बागात में जाती हैं और वहां से फूलों का रस चूसती हैं और फिर जहां शहद जमा करना होता है वहां आकर छोड़ देती हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इससे सवाल किया कि फूलों का रस तो फीका और तीखा होता है, शहद में मिठास कैसे पैदा होती है? कई बार गुलाब का फूल हम लोग भी खा लेते हैं, अजीब सा टेस्ट होता है। तो कहा कि मक्खी बता रही है, ए मेरे आका, जब हम जहां से शहद जमा करना होता है वहां से बागात तक जब जाते हैं, आते और जाते वक्त आप पर दुरूद पढ़ते हैं। ये जो शहद में मिठास है ना, कहा ये आप पर दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से। आप में से जिन्होंने साइंस पढ़ी है वो जानते हैं कि अगर मलिका मक्खी ना हो तो शहद नहीं बन सकता। और वह बड़ी प्यारी बात फरमाते देखो फीका और तीखा रस दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से मीठा हो जाए। फरमाते हमारे जो गुनाहों की आलूदगियां हैं, आज इबादत में दिल नहीं लगता, नमाज में दिल नहीं लगता, कुरान की तिलावत में दिल नहीं लगता, फरमाते दुरूद पाक पढ़ना शुरू करें, इंशाअल्लाह नेकी में दिल लगना शुरू हो जाए। तो आइए आज इस मुबारक रात शब बारात के दावत इस्लामी के तहत होने वाले इज्तिमा में आने वाले तमाम आशिकान रसूल पहली नियत तो यही कर लें कि इंशाअल्लाह उठते बैठते अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ेंगे।
आइए मोहब्बत के साथ झूम कर एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जो लोग दुनिया से चले गए हैं हमें उन्हें याद रखना चाहिए। हम गौर कर लें, हम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हम में से जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं उनको हम कितना याद रखते हैं, कितना याद करते हैं। अच्छा, जब ये बेरुखी दुनिया, लोगों का भूल जाना हम जब देखते हैं तो दिल पर एक चोट सी लगती है, और दिल जिसको कहते हैं ना डूब जाता है। वो एक अजीब सी कैफियत हो जाती है कि जब दुनिया से मैं चला जाऊंगा, आप चले जाएंगे तो लोग कितना याद रखेंगे। 6 महीने, 1 साल, फिर भूल जाते हैं। यानी दुनिया चल रही है, किसी के जाने से किसी का कुछ रुकता नहीं है। एक कब्र पर एक कुतबा लगा हुआ था और उस पर लिखा था कि मैं समझता था मैं बहुत अहम था, यही मेरा बहम था। यानी आदमी कहता है जनाब मैं चला जाऊंगा सब कुछ रुक जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक चल रही है, गुजर रही है। चलो जो फैमिली के लोग होते हैं वो तो बंदे को थोड़ा याद भी रखते हैं कुछ दिन, लेकिन जो हमारे दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो भूल जाते हैं। और जब ये इस तरह की चीजें हम महसूस कर रहे हैं तो क्यों ना मैं और आप कुछ ऐसा करके जाएं दुनिया से अपने जीते जी कि जब हम कब्र में चले जाएं क़यामत तक हमारे लिए इसाले सवाब होता रहे। समझदारी यही है ना, अक्लमंदी यही है कि बंदा जिंदगी मिली है तो उसमें कुछ ऐसा करके चला जाए कि ये तो चला गया लेकिन इसके लिए कब्र में इसाले सवाब पहुंच रहा है। हम क्या है, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जनाब मैं चला जाऊंगा, मेरी फैमिली के लोग, रिश्तेदार, मेरे दोस्त मुझे इसाले सवाब करेंगे। नहीं, पहले ये चीजें होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं मरने वाले। फिर एक और बात, जितने लोग यहाँ जमा हुए हैं, मैं और आप, हमारी जो भी एज है, हमसे छोटी उम्र के लोग दुनिया से जा चुके हैं। आप में से हो सकता है कई लोग कब्रिस्तान से हाजिरी देकर वापस आ गए हो, कुछ लोग अब जाएंगे। तो आप जब जाएं कब्रिस्तान तो आपको एक बहुत छोटी सी कब्र भी नजर आएगी। क्या मतलब है? मतलब ये कि 1-2 साल का, 5 साल का बच्चा था, बच्ची थी, उसका इंतकाल हो गया। 10 साल की उम्र में इंतकाल हो गया, 20 साल 25 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जब हम ये चीज महसूस कर रहे हैं तो क्यों ना इसकी तैयारी करें। मगर अफसोस ये है कि आजकल ऐसा दौर आ गया कि कब्र पर, हश्र पर अगर बयान करें भी तो लोगों का ज़हन होता है कि नहीं यार कोई और टॉपिक पर बात करो। कब्र पर क्या बात कर रहे हो जनाब, हश्र पर क्या बात कर रहे हो, कोई और बात होनी चाहिए। नहीं, मौत एक ऐसी हकीकत है कि दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग मुल्कों में अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। कई लोग हैं जो अल्लाह का इनकार करते हैं, कई लोग हैं जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते, कई लोग हैं जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते,
लेकिन किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला शख्स को आप पूछो, वो कहेगा मौत नहीं, मौत तो आएगी। तो जब ये एक हकीकत है कि मुझे और आपको मरना है, तो इस पर जब बात करेंगे तभी तो एक एहसास पैदा होगा ना, और तभी तो हम इस जब बार बार याद दहानी होती रहेगी तो फिर इंशाअल्लाह क्या होगा, शैतान के वार से हम बचने में कामयाब हो जाएंगे। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह मशहूर बुजुर्ग है। आपने एक वाकया किताबों में लिखा है कि एक बहुत ही मगरूर शख्स था। एक बार वो एक कमरे में बैठा था और बिल्कुल तन्हा था, तन्हाई में बैठा हुआ था। अब क्या हुआ कि तन्हाई में ये शख्स बैठा हुआ था, तो इसने देखा कि कमरे के अंदर कोई दाखिल हुआ है, कोई कमरे में आया है। ये जो मगरूर शख्स था, इसने कहा कि तुम कौन हो और मेरी इजाजत के बगैर कमरे में कैसे दाखिल हो गए? वो जो शख्स कमरे में दाखिल हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं इस घर के मालिक की इजाजत के साथ आया हूं। और उस शख्स ने कहा, सुनो, मैं वो हूं कि जिसको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। कहा मैं वो हूं कि मुझ पर किसी का रोब चलता नहीं है, और मैं वो हूं कि मुझ पर किसी का कर्रो फर का कोई एहसास नहीं होता। जब आने वाले शख्स से इस तकब्बुर के साथ जो जिंदगी गुजारता था, गुरूर के साथ जो जिंदगी गुजारता था, जब इसने सुना तो कहा कि मुझे महसूस होता है कि आप मलकुल मौत अलैहिस्सलाम मालूम होते हैं। आपने फरमाया, जी हाँ मैं वही हूं। अब जैसे ही इसने सुना तो डर गया, कांप उठा और कहने लगा, हुजूर मुझे कुछ मोहलत दे दी जाए, मुझे कुछ टाइम दे दिया जाए ताकि मैं कुछ तैयारी कर सकूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब तुम्हें कोई मोहलत नहीं मिलेगी। इसने कहा कि आप मुझे कहां लेकर जाएंगे? आपने फरमाया, मैं तुझे उस घर की तरफ लेकर जाऊंगा जहां की तूने तैयारी की है, जहां तूने नेकियां करके नेक अमाल भेजे हैं। इसने कहा, हुजूर मैं तो कोई नेकी नहीं कर सका। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं तुझे फिर जहन्नम की तरफ लेकर जाऊंगा, उस आग की तरफ लेकर जाऊंगा कि जहां तेरा गोश्त पोश्त सब नोच लिया जाएगा। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बंदे की रूह को कब्ज कर लिया। घर में कोहराम मच गया, घर वालों ने रोना शुरू कर दिया और इस बंदे का इंतकाल हो गया। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें और आपको भी दुनिया से जाना है। कौन कहां पर मरेगा ये सब लिखा हुआ है, कौन कब इस दुनिया से जाएगा ये भी लिखा हुआ है। एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम मशहूर नबी हैं, जिनकी हवा पर पानी पर भी हुकूमत थी। एक बार मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके पास आए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक बंदा बैठा हुआ था। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसे देखने लगे। उस शख्स ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा, हुजूर ये कौन है जो मुझे बड़ी गौर से देख रहे हैं? आपने फरमाया, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम है। वो डर गया, कहने लगा, हुजूर एक काम करें, आप हवा को हुक्म दें मुझे यहां से उड़ाकर हिंद पहुंचा दे, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिहाइश कहां थी? जहां बैतुल मुक़द्दस है।
आपने हवा को हुक्म दिया, वो हमारे यहाँ इंडिया में आ गया। कुछ दिन के बाद फिर हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप इससे पहले जब तशरीफ लाए थे तो मेरे पास एक बंदा बैठा था, आप उसे बड़ी घूर से देख रहे थे, बड़े गौर से देख रहे थे, क्या वजह? कहा दरअसल बात यह कि मुझे हुक्म हुआ था कि मैं इसकी रूह को कब्ज करूं, लेकिन हुक्म यह हुआ था कि इसकी रूह यहां कब्ज नहीं करनी, हिंद में करनी है। मैं ये सोच रहा था, या अल्लाह ये बंदा तो यहां बैठा है और मेरे पास इसका नाम लिखा हुआ है कि इसकी रूह तो दूसरी जगह कब्ज करनी है। मैं ये सोच रहा था ये पहुंचेगा कैसे? अल्लाह अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस बंदे ने मुझसे गुजारिश करी थी कि आप एक काम करें, मुझे हिंद पहुंचा दें। तो क्या पता लगा, जिसकी मौत जहां आनी है वहां वो बंदा पहुंचना ही है। हाँ, आज की रात के बारे में ये बातें किताबों में लिखी गई हैं कि मैं और आप, हम में से कौन जिंदा रहेगा इस साल। अब कल से जो दिन शुरू हो रहा है उनके नाम लिख दिए गए, जो इंतकाल करेंगे उनके नाम लिख दिए जाएंगे। आज माशाअल्लाह हम सन 2026 में शब-ए बारात के इस इज्तिमा में हाजिर है, शरीक है। अगले साल हो सकता है हम में से कोई ना हो, कई ऐसे लोग भी हो सकता है पिछले साल थे हमारे साथ, लेकिन इस बार हो सकता है वो नहीं हो। तो मौत की तैयारी, मरना है, तैयारी करें। अच्छा, जब किसी से कहा जाए भाई मौत की तैयारी कर लो, क्या मरना नहीं है, तो सामने से जवाब मिलता है हम तैयारी कर तो रहे। पूछे भाई कैसी तैयारी कर रहे हैं, क्या आप नमाज पढ़ते? कहा नहीं, नमाज तो नहीं पढ़ते। फिर तैयारी क्या है? पूछे भाई आप तैयारी कर रहे हैं, क्या रमजान के फर्ज रोजे रखते हैं? कहा नहीं, वो भी नहीं रख पाते। भाई आप तैयारी कर रहे हैं क्या वालिदैन की इताअत करके जिंदगी गुजार रहे हैं? कहा नहीं, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो मौत की तैयारी क्या है? वो बंदा नेकी के साथ, तकवा और परहेजगारी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे, गुनाह से अपने आप को बचाए, यही तो मौत की तैयारी है। और पता है हमारी और आपकी ख्वाहिश क्या है? हम में से हर एक की ख्वाहिश है कि जब मैं मरूं तो सजदे की हालत में हूं। किस किस की ख्वाहिश है? हाथ उठा कि अल्लाह जब मैं मरूं तो सजदे की हालत में हूं, नमाज की हालत में हूं। हाथ नीचे कर लीजिए। अब हाथ उठाइएगा मत, जो दूसरा सवाल है। जिसकी ख्वाहिश है कि सजदे की हालत में मरूं लेकिन एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता, देख रहे वो ख्वाहिश क्या है कि या अल्लाह मैं नमाज की हालत में मरूं, मैं जब मरूं तो सजदे की हालत में मरूं। हमारी ख्वाहिश क्या है? या अल्लाह जब मैं मरूं तो बावुजू हूं, लेकिन लोग नापाक घूम रहे। हमारी ख्वाहिश क्या है कि या अल्लाह जब मैं मरूं तो कोई नेकी का काम कर रहा हूं, कोई तकवा और परहेजगारी का काम कर रहा हूं। लेकिन सच्ची बात यह है कि कई लोग मस्जिदों से दूर हैं, कई लोग नमाज़ों से दूर हैं। अरे हमें और आपको तो ये तमन्ना करनी है और ये कोशिश भी करनी है कि या अल्लाह हमें मौत आए, हम तेरे महबूब के दरबार में हाजिर हों। या अल्लाह मुझे मौत आए, मैं खाने काबा के सामने हूं, तवाफ कर रहा हूं। या अल्लाह मुझे मौत आए, मैं कोई नेकी और तकवा और परहेजगारी का काम कर रहा हूं। ख्वाहिश तो है लेकिन अमल कितना है? एक और ख्वाहिश है हमारी, वो क्या है? या अल्लाह जब मैं मरूं तो मेरी जबान पर कलमा हो। है नहीं ये ख्वाहिश? है? फरमाया गया रिवायत में
कि जिसका आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो दाखिले जन्नत होगा। सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आई। अब गौर कर लें, आज का दिन गुजरा, हमने कितनी बार कलमा पढ़ा है। ख्वाहिश तो है कि अल्लाह जब मैं मरूं तो तेरे महबूब का जिक्र हो, मैं कलमा पढ़ते पढ़ते मरूं, मैं तेरे महबूब का जिक्र करते करते मरूं। लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर सवाल कीजिए कि आज मैंने अल्लाह का जिक्र कितना किया, आज मैंने कितनी बार कलमा पढ़ा, कितनी बार दुरूद पाक पढ़ा है। मैं आपको समझे टेस्टर लगा रहा हूं, चेक करें। आज की ये मुबारक रात है, अल्लाह करे कि ये रात हमारी और आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए, तब्दीली आए। हर साल हम शब बारात मना रहे हैं और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे, और यहाँ इस इज्तिमा पाक में जब तक जिंदा रहेंगे आते रहेंगे। लेकिन सवाल ये है, तब्दीली क्या है? सवाल ये है, चेंज क्या है? सवाल ये है कि मैं बदला क्या हूं? अगर नहीं है तो कोशिश करनी है कि नहीं यार बात तो सही है, मेरी तमन्नाएं तो बहुत सारी हैं, मेरी ख्वाहिश तो बहुत सारी है, लेकिन मैं उस तरफ जा नहीं पा रहा हूं। अब आप गौर करो कि मौत कभी भी आ सकती है। जो शख्स एयरफोन लगाकर गाना सुनते सुनते सो रहा है, जो शख्स रिमोट उसके हाथ में है, एलईडी पर फिल्म लगाकर सो रहा है, ऐसे ही नींद आ गई। जो शख्स गाली बक रहा था, इस हालत में मौत आ गई। जो शख्स अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी कर रहा था, इस हालत में मौत आ गई। रिवायत में फरमाया गया, जो जिस हालत में मरेगा क़यामत के दिन उसी हालत में उठाया जाए। क्या कर रहे हैं हम, किधर जा रहे हैं, हमारा अमल क्या बता रहा है? नहीं प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर तब्दीली लाइए, और जो गौर फिक्र के साथ जिंदगी गुजारता है, अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करता है, अल्लाह पाक उसकी मदद फरमाता है। जी हाँ, उसकी मदद की जाती है। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आइए मैं आपको एक दो वाकया सुनाता हूं। कहते हैं कि एक बादशाह था, उसका जब आखिरी वक्त आया तो उसने अपने बेटे को बुलाया और एक अजीब सी वसीयत की। अपने बेटे को बुलाकर एक अजीब सी वसीयत उसने की। वो वसीयत उसने क्या की? कहने लगा, जब मैं मर जाऊं तो लोहे का एक ताबूत बनाकर, एक लोहे का ताबूत बनाना, और फिर मेरी लाश को उस ताबूत में रखकर एक लोहे के संदूक में रख देना। फिर उस संदूक को दफन मत करना, बल्कि एक कमरे के छत पर लटका देना, ताकि मैं कब्र के आजाब से महफूज रहूं। यानी इसने क्या किया, अपने बेटे को कहा कि तुम एक काम करो कि मेरा आखिरी वक्त है, तो एक ताबूत बनाओ और एक लोहे का एक कब्र बनाओ, ठीक है, और एक काम करो, मुझे दफनाना मत, मुझे छत से लटका देना, ताकि मैं कब्र के आजाब से बच सकूं। बेटे ने वसीयत पर अमल किया। जब बादशाह का इंतकाल हो गया तो लोहे का ताबूत बनाया गया, उसके अंदर बादशाह की लाश को रखकर उस ताबूत को लोहे के एक बड़े से संदूक में रख दिया गया। फिर उस संदूक को जंजीर वगैरह के जरिए कमरे में लटकाकर कमरे को बंद कर दिया गया। जब रात हुई तो अचानक कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। बेटे ने कब जहां इसकी
मैयत रखी हुई थी, वहां दौड़ा, दरवाजा खोला तो संदूक हिल रहा था। इसके साथ और भी कुछ लोग थे, उन्होंने संदूक को नीचे उतारा, खोला तो देखकर हैरान रह गया कि संदूक के अंदर ताबूत है। उस ताबूत के अंदर बादशाह की लाश के ऊपर एक खौफनाक सांप बैठा है और उसके चेहरे को काट रहा है। बजाहिर बड़ी हैरानी की बात थी कि संदूक के अंदर ना जाने इसने रास्ता कहां से बना लिया और सूरा कहां से कर लिया। बहरहाल बादशाह के बेटे ने उस सांप को मार दिया और संदूक को दोबारा से लटका दिया। यानी संदूक बंद है, लेकिन जब संदूक खोला गया तो संदूक के अंदर एक सांप बैठा हुआ है। इसने जो बेटा था उसने मार दिया। दूसरी रात जब आई तो फिर इसने देखा कि उस कमरे से आवाज आ रही है। ये फिर उस कमरे में गया और जब संदूक को खोला तो पहले से ज्यादा बड़ा सांप संदूक के अंदर मौजूद था। इससे फिर हैरानी हुई कि संदूक के अंदर सांप कैसे आ रहा है। बहरहाल दूसरी रात जूं तू गुजरी, फिर तीसरी रात हुई, कमरे से फिर आवाजें आना शुरू हो गई। बेटे ने दरवाजा खोला, संदूक नीचे उतारा, उसे खोला तो खौफ के मारे इसके होश उड़ गए। लोहे का संदूक, उसके अंदर एक ताबूत है। बाहर से संदूक बिल्कुल सही और सलामत है, मगर उस ताबूत के अंदर खौफनाक आग भड़क रही है। ये खौफनाक मंजर देखकर वो समझ गया कि आज़ाबे कब्र से छुटकारा नहीं हो सकता। चुनांचे उन्होंने बादशाह की लाश को बाकायदा कब्र में दफन कर दिया। छुटकारा नहीं है। अगर जिसने गुनाहों भरी जिंदगी गुजार कर जो शख्स जाए, उलमा इकराम फरमाते हैं कि अगर बगैर तौबा किए कोई मर जाए और गुनाहों भरी जिंदगी गुजार कर अगर कोई जाए तो उसके लिए आज़ाब कब्र की सूरतें हैं। अल्लाह पाक हमारे आलेजार पर रहम फरमाए और हमें कब्र के हश्र के तमाम मामलात जो आजमाइश वाले हैं उनसे महफूज फरमाए। और हम अल्लाह करे कि कब्र में जाएं, उससे पहले मौत आए, उससे पहले सच्ची तौबा करने में कामयाब हो जाए। आज की रात प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, बड़ी मुबारक रात है। और आज की रात वो रात है कि आसमान से एक मुनादी निदा करने वाला निदा कर रहा है और यह ऐलान हो रहा है, कौन है जो तौबा करना चाहता है, कौन है मुसीबत ज़दा कि उसकी मुसीबत दूर की जाए, कौन है रिस्क में जो बरकत चाहता है, कौन है जो बीमारियों से शिफा पाना चाहता है, कौन है जो बख्शिश का ख्वाहिशमंद है। तो क्यों ना हम अल्लाह पाक की बारगाह में गिड़गिड़ाएं और उसकी बारगाह में सच्ची और पक्की तौबा करें और अहद करें, नियत करें, इरादा करें कि अल्लाह तक की जो भी जिंदगी गुजरी वो गुजरी, लेकिन अब मैं नियत करता हूं, ये इरादा करता हूं कि इंशाअल्लाह नेकियों वाली जिंदगी गुजारूंगा। नियत बनती है तो कहिए इंशाअल्लाह। मतलब इसके बगैर चारा ही नहीं है कि हम शरीयत और इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। मुसलमान है और हमारे लिए काफी है कि जो इस्लाम और शरीयत का हुक्म है बंदा उस पर अमल करे। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर चाहते हो कि कब्र में राहत और सुकून हो तो फरमाते 4 चीजें करो और 4 चीजों से बच जाओ। नंबर 4 चीजें जो करनी है, 4 अमल, वो क्या है? फरमाते नमाज, फरमाया सदका, और अब गौर कर ले,
कि मतलब कितना अमल हो रहा है हमारा। नमाज की बात करें तो कई लोग नमाज से बहुत दूर है। कहा जाए भाई नमाज पढ़ो तो लोगों के पास अलग अलग बहाने हैं कि जनाब मेरी, कोई कहता है किसी से पूछो भाई आपकी नमाज, कहते हैं हजरत नमाज और जॉब कैसे हो सकती है, नमाज और बिजनेस कैसे हो सकता है। हालांकि हमारे बुजुर्गों का क्या अंदाज था, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जब कातिलाना हमला किया गया, आपसे अर्ज की गई या अमीरुल मोमिनीन नमाज, आपने कहा हाँ नमाज। आपने नमाज अदा फरमाई और फरमाया जो नमाज को जाया करता है उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। तो नमाज की पाबंदी करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। फरमाया नमाजी को प्यारे आका की शफाअत नसीब होगी और नमाजी के लिए सबसे बड़ा इनाम यह है कि उसे बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक का दीदार नसीब होगा। और दूसरा फरमाया सदका और खैरात करो। अल्लाह पाक ने माल और दौलत दी है तो उसकी राह में खर्च करें। कई लोग हैं, अभी रमजान आ रहे हैं ना, कई लोग कहते हैं यार रमजान आ रहे हैं ज़कात देनी पड़ेगी, बकरा ईद आ गई जनाब कुर्बानी करनी पड़ेगी। भाई अल्लाह ने माल दिया है तो सदका करो। हदीस कुदसी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह पाक ने फरमाया इब्ने आदम अपना माल मेरे पास जमा करा दे, ना डूबेगा ना जलेगा ना कम होगा, मैं तुझे उस दिन दूंगा जिस दिन एक एक नेकी की जरूरत पड़े। एक मिसाल से आपको समझाता हूं। आपसे कोई 10,000 रुपए ले और कहे कि जो आपने 10,000 रुपए दिए थे ना वो मैं आपके अकाउंट में जमा करा दिए। आप कहोगे यार बहुत अच्छी बात है, आपने मेरे पैसे मेरे अकाउंट में जमा करा दिए। तो जो अल्लाह की राह में हम देते हैं वो हमारे आखिरत के अकाउंट में जमा हो रहा है। और तीसरा फरमाया कुरान पाक की तिलावत, कुरान की तिलावत करें। चौथा फरमाया अल्लाह का जिक्र, जो कसरत से अल्लाह पाक का जिक्र करे इंशाअल्लाह कब्र में उसके लिए राहत और सुकून होगा। और फरमाया कुछ चीजों से बचो, उसमें से फरमाया नंबर 1 झूठ से बचो, नंबर 2 फरमाया खियानत से बचो। कितने लोग हैं जो झूठ से बचने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि बदकिस्मती है कि आज हम झूठ बोलने की तरबियत अपनी औलाद को कर रहे हैं। आप बोलोगे कैसे? वालिद साहब घर के अंदर बैठे, बेटे को बोलते बेटा बोल तो अब्बू घर पर नहीं है। आपका बेटा सीख रहा है आपसे कि जनाब ऐसे भी झूठ बोला जा सकता है। तो इंशाअल्लाह जो चीजें बयान की गई हैं उस पर अमल की कोशिश करेंगे। अल्लाह करे कि ऐसा करम हो कि हम जब दुनिया से जाएं तो हमारा ईमान सलामत रहे। जब हम दुनिया से जाएं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा हो और प्यारे आका के जलवों में हमारी रूह हमारे जिस्म से निकल जाए। आइए मिलकर दुआ करते हैं। ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्ला जरा करना, जब वक्त नज़ा
मुजरिम जहां भर का महशर में भरम रखना रुसवा ज़माना दामन में छुपा लेना मकबूल ये अर्ज़ मेरी महबूब खुदा करना जब वक्त नज़ा दीदार अता करना। और आला हज़रत क्या फरमाते हैं या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकिया या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकिया उनकी नीची नीची नज़रों की हया का साथ हो या इलाही गर महशर से जब भड़के बदन दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। एक हदीस पाक मैं आखिर में आपको सुनाता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा मरता है तो उसका जो नामा अमाल होता है वो मुनक़ते हो जाता है, लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी बंदे को कब्र में पहुंचती हैं। नंबर एक फरमाया सदका जारिया, यानी जो हम सदका करते हैं। अल्लाह पाक ने अगर आपको इस काबिल बनाया है तो एक मस्जिद बना दीजिए। कई लोग हैं माशाल्लाह मस्जिद बना देते हैं, मदरसा बना देते हैं, तो ये वो सदका है जो सदका जारिया है। पानी का प्याऊ लगवा देते हैं। हदीस पाक में फरमाया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने सवाब के लिए मस्जिद बनाई अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसे उसकी जज़ा ही अता फरमाएगा कि उसे जन्नत में महल अता फरमाएगा। एक भाई है हमारे इस्लामी भाई माहौल में, तो उन्होंने कहा कि एक इस्लामी भाई ने उनसे मुलाकात करी। उन्होंने कहा कि मेरे 3 बेटे हैं, मैंने तीनों बेटों का दुनिया में भी घर बना दिया और जन्नत में भी घर बना दिया। तो उनसे किसी ने पूछा हुजूर दुनिया में घर बना दिया वो तो समझ में आ रहा है, जन्नत में कैसे घर बना दिया? कहा मैंने तीनों बेटों के नाम से एक एक मस्जिद भी बना दी है। तो अल्लाह ने माल दिया है तो मस्जिद बना दे, मदरसा बना दे। इंशाल्लाह जब तक ये यहाँ पर नमाज होती रहेगी, बच्चे पढ़ते रहेंगे, आपको इसाले सवाब पहुंचता रहेगा। दूसरा फरमाया वो इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं। माशाल्लाह यहाँ हमारे दरमियान अहले सुन्नत की मसाजिद के इमाम साहिबान बैठे हैं, हमारे मदरसतुल मदीना के कारी साहब बैठे हैं। ये लोग वो हैं कि इनके जो स्टूडेंट होते हैं, तलवा इकराम होते हैं, वो बच्चे पढ़ते हैं, यानी हाफिज बन जाते हैं, नाजरा पढ़ लेते हैं। ये पढ़ाने वालों को सवाब इंशाल्लाह क़यामत तक मिलता रहेगा। किताबें लिख के लोग चले जाते हैं, बाहर शरीयत लिखी गई ना, आला हजरत ने फतावा रज़विया लिखी, बुखारी शरीफ लिखी। तो जिन बुजुर्गों ने किताबें लिखी हैं, ठीक है, इनको सवाब इंशाल्लाह क़यामत तक पहुंचता रहेगा। अच्छा, अब आप में से कोई सोचे यार मैं कैसे हिस्सा पा सकता हूँ? ये जो दूसरा वाला जो फरमाया वो इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं, तो एक सूरत तो ये हो सकती है आप खुद आलिम कोर्स कर लें,
दूसरा ये हो सकता है कि आप अपने बच्चे को आलिम बना दें। तीसरा ये हो सकता है कि जो आलिम बन रहे हैं, जो हाफिज बन रहे हैं, आप उनकी खिदमत कर दें, तो इससे हमें भी हिस्सा मिल जाएगा। यानी तीसरा फरमाया नेक औलाद। ये तीसरा वाला हम सब कर सकते हैं। अपने बच्चे को नेक बनाए, शुरू से ही हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए। अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहिब ने जो दावत इस्लामी के हेड है, पूरी दुनिया को एक चैलेंज कई साल पहले किया है। वो चैलेंज क्या है? वो चैलेंज ये, आप फरमाते हैं किसी आलिम दीन को आप नहीं दिखा सकते कि उसने खुदकुशी की हो। किसी आलिम दीन को नहीं दिखा सकते कि उसने अपने वालिदैन को घर से निकाल दिया हो। ये दो चीजें आपको नहीं मिलेंगी। वजह क्या है? जो आलिम होता है उसे वालिदैन का अदब पता है। जो आलिम होता है उसे पता है कि भैया खुदकुशी नहीं करनी है, हराम है। बनाओ अपने बच्चे को आलिम दीन, हाफिज कुरान। अल्लाह ने अगर एक बेटा दिया है, दो बेटे दिए, तीन बेटे दिए, एक बेटे को आलिम बनाए, हाफिज कुरान बनाए। दावत इस्लामी ने कितना आसान कर दिया कि आप अपने बच्चे को हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए, इंशाअल्लाह दुनियावी तालीम भी उसकी जारी रहेगी, मॉडल एजुकेशन। जी हाँ, तो अपने बच्चों को अभी से तरबियत करेंगे तो इंशाअल्लाह जब हम दुनिया से जाएंगे भी ना, तो हमारा बेटा हमारी कब्र पर आकर इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत करेगा, घर बैठकर ईसाले सवाब करेगा। तो अल्लाह ने अगर औलाद दी है तो नियत कर ले कि इंशाअल्लाह अपनी औलाद को हम हाफिज कुरान या आलिम दीन जरूर बनाएंगे। अब दावत इस्लामी के बारे में इंशाअल्लाह कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, फिर बयान को एंड की तरफ लाता हूं। कई चीजें तो माशाअल्लाह आप देख रहे हैं। अभी की बात करें तो आपकी दावत इस्लामी इंडिया में हम 50+ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। 50 से ज्यादा शोबों में आपकी दावत इस्लामी काम कर रही है। दर्स से निजामी जहां कराया जाता है उन जामियात को हम बोलते हैं जामियातुल मदीना। इसी तरह जहां हिफ्ज़ व नाज़रा कराया जाता है वो मदरसतुल मदीना। माशाअल्लाह आपके किछा में ही अभी आप मेरे बयान के बाद देखेंगे रूहानी मंजर। इंशाअल्लाह इन बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इन बच्चों की दस्तार होगी। जो जहां आप माशाअल्लाह पैसा खर्च कर रहे हैं, आप जहां अपनी रकम को लगा रहे हैं, आज इंशाअल्लाह आपकी आंखें ठंडी होंगी ये मंजर देखकर। तो मैं बोल रहा हूं कि जहां हम हिफ्ज़ व नाज़रा करा रहे हैं, मदरसतुल मदीना आपकी दावत इस्लामी चला रही है। अभी की बात करें तो 1700 से प्लस अभी इंडिया में हम मदारिस चला रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हमारे पास पढ़ रहे हैं। एक और शोभा दावत इस्लामी में मदरसतुल मदीना बालिगान। जी हाँ, बड़ी एज के लोग, बालिग इस्लामी भाइयों को कुरान पाक दुरुस्त मखारिज के साथ सिखाने का काम आपकी दावत इस्लामी कर रही है। आपको जानकर खुशी होगी, अभी इंडिया में हम 5000 से ज्यादा नौजवान लोगों को पढ़ा रहे हैं। नौजवानों को पढ़ा रही है आपकी दावत इस्लामी। इसी तरह दावत इस्लामी में वेलफेयर के काम कर रही है। GNRF एक शोभा बनाया गया, गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन। इसका काम ये है कि डिजास्टर होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, हम कोशिश करते हैं लोगों की कुछ ना कुछ मदद की जाए। जैसे सर्दी में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करना, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, गरीबों को खाना खिलाना। पिछले दिनों कई जगहों पर बाढ़ आ गई थी, मेरा कश्मीर जाना होता है, वहां हमने कई शहरों में मदद की। इंडिया के अलग अलग शहरों में आपकी दावत इस्लामी इस तरह का काम भी कर रही है। गूंगे बहरों में आपकी दावत इस्लामी काम कर रही है। अभी पिछले दिनों हमारे जिम्मेदारा ने कोर्स कराया नाबीना इस्लामी भाइयों का। किसका कोर्स हुआ? नाबीना लोगों का कोर्स हुआ है, 7 दिन का। 20 इस्लामी भाई थे। ये सब आपकी दावत इस्लामी कर रही है। कई तंजीमों को हो सकता है आप लोग जानते हो, कुछ लोग सिर्फ हॉस्पिटल बना रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ मस्जिदें बना रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ गरीबों की मदद कर रहे हैं।
आपकी दावत इस्लामी वो है जो सारे काम कर रही है, कहाँ नहीं है दावत इस्लामी। तो जिस तरह माशाअल्लाह आप इज्तिमा में शिरकत करते हैं, ऐसे ही दावत इस्लामी के लिए हम साल में 2 बार चंदा भी करते हैं, डोनेशन भी। जी हाँ, एक तो रमजान शाबान रमजान में, दूसरा अक्टूबर नवंबर में करते हैं टेलीथॉन। तो माशाल्लाह आप में से हर साल कुछ ना कुछ हिस्सा लेते ही होंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि दावत इस्लामी में भी अपना हिस्सा लें, अपने खास लोगों में दावत इस्लामी को शामिल कर लें। हमने कई सालों से हम लोगों को यही ज़हन देते हैं कि सबसे पहले हमारी ज़कात और सदकात के जो मुस्तहिक हैं हमारे गरीब रिश्तेदार, आप उनकी मदद करें। जो बचे ठीक है दावत इस्लामी को भी दें, और अहले सुन्नत के जो मदारिस चल रहे हैं ठीक है वहां भी खर्च करें। अल्लाह ने आपको जितना दिया है ठीक है, अल्लाह तौफीक दे उससे ज्यादा खर्च करें। ज़कात 10,000 की बन रही है, अल्लाह तौफीक दे 20,000 खर्च करें। 2.5% है ना ज़कात, तो अल्लाह तौफीक दे हम 5% खर्च कर दें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो माशाअल्लाह यहाँ मदरसतुल मदीना चल रहा है तो उसकी जो आप सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपके देने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।